आईपीएल शुरू होने से पहले अभ्यास मैच में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने मचाई तबाही। अपने ही गेंदबाजों के खिलाफ ठोक डाला 300 रन। इस पारी को देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी करने लगे उनकी वाहवाही। दोस्तों, आईपीएल 2025 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। इससे पहले सारी टीमें अपना अभ्यास मैच खेल रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजस्थान रॉयल्स की टीम में, जहां पर राजस्थान की टीम 2 खेमे में बट गई। इस अभ्यास मैच में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने इतना जबरदस्त बैटिंग किया कि उनकी टीम 300 रन का आंकड़ा पार कर दी। इस अभ्यास में किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के और किस खिलाड़ी ने बनाए सबसे ज्यादा रन, दोस्तों हम आपको पूरा वीडियो जरूर दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन में से आप किसको खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं। दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले सारी टीमें अपना अभ्यास मैच खेलना शुरू कर चुकी हैं। इन अभ्यास मैचों में कई टीमों ने अपना ऐसा जलवा दिखाया है कि उसको देखकर आईपीएल की बाकी टीमों के खिलाड़ी थर थर कांपने लगे हैं। ऐसा ही कुछ करिश्मा राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कर दिखाया है, जहां पर उनकी टीम 2 खेमे में बंटकर अभ्यास मैच खेली। इसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने इस कदर कहर बरपाया कि गेंदबाज भी सदमे में चले गए। उनके इस पारी में क्रिकेट इतिहास के कई सारे रिकॉर्ड टूट गए और कई सारे रिकॉर्ड बने भी। पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने किया। पहले ओवर में सिर्फ 9 रन बन सके। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा के एक ही ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 3 चौके लगाए। इसके बाद चौथे ओवर में भी सैमसन का बल्ला नहीं रुका। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 4 छक्के लगाए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 4 ओवर में ही 50 रन बना दी। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने प्रहार करना शुरू कर दिया। संजू और जायसवाल मिलकर हर गेंदबाज की कुटाई करना शुरू कर दी। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह खिलाड़ी अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान में आए हैं। 8 ओवर में ही टीम का स्कोर 112 रन तक पहुंच गया। संजू सैमसन ने 31 गेंद में 72 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। जहां एक छोर से संजू सैमसन गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी संजू के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। जायसवाल ने 6 चौके और 11 छक्के लगाए। यशस्वी जायसवाल ने तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के एक ही ओवर में 5 चौके लगाए। यशस्वी जायसवाल ने 47 गेंद में 109 रन बनाए। इस अभ्यास मैच में यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 11 छक्के लगाए। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मिलकर 163 रनों की पार्टनरशिप की। 13वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद जायसवाल का साथ देने के लिए रियान पराग मैदान पर उतरे। संजू सैमसन के जाने के बाद रियान पराग का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रियान पराग ने अपने इस पारी के दौरान ऐसी तबाही मचाई की जिसको देखकर क्रिकेट जगत हैरान हो गया। रियान पराग की इस पारी को देखकर गेंदबाजों के पसीने छूट गए। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने संदीप शर्मा आए। इस ओवर में रियान ने संदीप शर्मा के एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए। अपने इस पारी में रियान ने मात्र 13 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रियान ने अपने इस पारी के दौरान क्रिकेट इतिहास के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जायसवाल और संजू सैमसन ने मिलकर टीम को जो शुरुआत दिलाई थी, बाकी कसर रियान पराग ने पूरी कर दी। संजू सैमसन, रियान पराग और यशस्वी की इस पारी के दम पर अभ्यास मैच में उनकी टीम ने 300 रन बना डाले। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे ईशान किशन की आंधी के आगे बेबस नजर आए नेट गेंदबाज, कितने रन बना डाले ईशान किशन ने, चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ईशान किशन कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। आईपीएल के तो वो बेताज बादशाह माने जाते हैं और पहले तो वो मुंबई के लिए खेला करते थे, लेकिन अब हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं। जब हैदराबाद के मैदान पर सनराइजर हैदराबाद की टीम प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी, तब ईशान किशन को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला। तब बदले की आग में तड़प रहे ईशान किशन ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला ईशान किशन ने इस ऐतिहासिक हैदराबाद के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 40 रनों पर ही उनकी टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। अभिषेक, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी फ्लॉप थे, लेकिन जश्न मनाने का मौका ईशान किशन ने बिल्कुल भी नहीं दिया और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, पैट कमिंस, शमी, जयदेश, अनाउटकट तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं एडम जेम्पा के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब ईशान किशन की बल्लेबाजी आई
तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से ईशान किशन ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे ईशान किशन ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर कप्तान ये अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ईशान किशन ने आतंक मचाते हुए कमिंस के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए ईशान किशन ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। ईशान किशन खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि ईशान किशन ने T20 को T10 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे हुए हर खिलाड़ी भी उनकी बल्लेबाजी देखकर बेहद खुश थे। दोस्तों, ईशान किशन का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर। आईपीएल से पहले प्रैक्टिस मैच में मुंबई का हुआ बुरा हाल। 50 रनों पर ही घुटने टेक गए थे टीम के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। चेन्नई के मैदान पर अपने ही गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला। मैच का पूरा रुख अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए सीधा शतक ठोक मचाया। ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां, तो आखिर कैसे? तिलक वर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आए। नेत गेंदबाज कितने रन बना डाले। तिलक वर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला। लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, विराट कोहली और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तिलक वर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। आईपीएल के तो वह बेताज बादशाह ही माने जाते हैं। और जब चेन्नई के मैदान पर मुंबई इंडियंस प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी, तब तिलक वर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला। तब बदले की आग में तड़प रहे तिलक वर्मा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला तिलक वर्मा ने इस ऐतिहासिक चेन्नई के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों पर ही उनकी टीम के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। रोहित, सूर्या, हार्दिक जैसे खिलाड़ी फ्लैप थे, लेकिन जश्न मनाने का मौका तिलक वर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया। और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, ट्रेंट वोल्ट, बुमराह, सैंटनर तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं अर्जुन तेंदुलकर के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। जब तिलक वर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने यह ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे तिलक वर्मा ने चौथी ही गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर कप्तान हार्दिक को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते तिलक वर्मा ने आतंक मचाते हुए बोल्ट के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए तिलक वर्मा ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। तिलक वर्मा खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि तिलक वर्मा ने T20 को T10 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे हर खिलाड़ी भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, तिलक वर्मा का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। तिलक वर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए मुंबई इंडियन की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर बुमराह, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो तिलक वर्मा के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ तिलक वर्मा 85 रनों के पार पहुंच गए। कप्तान ने अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज बोल्ट को बुलाया। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में तिलक वर्मा अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी।
आपको बता दे, बोल्ट के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा तिलक वर्मा ने न सिर्फ कप्तान को गलत साबित किया, बल्कि आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वह लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार